गुड इवनिंग, आवाज आ रही है आप लोगों को? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग राकेश कुमार जी, जल्दी से आप सभी आ जाइए तो अपन स्टार्ट करें। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मोनिका जी भी आ चुकी हैं, सुमन जी भी आ चुकी हैं और मंजू कुमारी जी भी आ चुकी हैं। गुड इवनिंग आप सभी को। राधे राधे। हेमलता जी गुड इवनिंग, कविता जी गुड इवनिंग। आपका कल का सेशन आई थिंक आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा और आज हम लोग जो टेस्ट पेपर आप लोगों को मॉर्निंग में दिया था, पहले हम उसी से स्टार्ट करेंगे। एक बार आप सभी जुड़ जाएं तो वेल एंड गुड होगा कि हम एक बार स्टार्ट करें चीजों को। हाँ, आप सभी को बहुत बहुत गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वापस से आपके इस चैनल पे। ऑडियो क्लियर आ रहा है आप लोगों को? एक बार अगर ऑडियो क्लियर आ रहा है तो प्लीज हाँ एक बार बताइए अगर कुछ प्रॉब्लम है तो। राकेश कुमार जी भी आ चुके हैं, सीताराम जी हाँ ओके, अच्छा ओके, वॉइस क्लियर है ना? नरेश जी हाँ हाँ बिल्कुल ओके ओके, यस यस। सुमित जी यस यस यस। सुनील कुमार जी भी हाँ हाँ यस, वेरी क्लियर। ओके चलिए, सबसे पहले आज कल जो हमने टॉपिक किया था तो आप लोगों को रूल्स वगैरह और जो भी नोट्स थे वो सब प्रोवाइड करवाए थे हमने। फिर आज टेस्ट सीरीज भी आपको मॉर्निंग में दी गई। तो अब आप लोगों को जो टेस्ट सीरीज थी उसको आप लोगों ने किस तरह से सॉल्व किया, आपको क्या क्या चीजें आप लोगों ने की हैं, एक बार हम उस पर आराम से डिस्कशन करेंगे। हाँ, गुड इवनिंग राम जी और माननीय गुजर जी भी गुड इवनिंग। तो देखिए कल हमने रूल्स देखे, ठीक है, आप लोगों ने जो टॉपिक्स पढ़े आपको समझ में आए होंगे। देखिए कोई भी चीज थोड़ा सा टाइम तो मांगती है, समझ में जरूर आया होगा आपके, लेकिन कोई भी चीज जब टाइम मांगती है तो उसको थोड़ा थोड़ा अगर हम टाइम देते हैं तो जरूर वो चीजें बहुत ज्यादा क्लियर होती चली जाती हैं। तो आज जो आपने पेपर जो आपने किया था, हम एक बार उसी पे आ रहे हैं। देखिए यस, आर्टिकल्स, ठीक है, आर्टिकल्स में ये आपके क्वेश्चंस, हम तीन तीन के एक बार सेट के क्वेश्चंस ले लेते हैं और आप लोगों ने जो किया है उसी के बिहाफ पे हम एक बार इसको चेक करते हैं। आप सभी ने इन क्वेश्चंस को किया होगा। सबसे पहले आर्टिकल्स के क्वेश्चन है, जैसे ही इज फिलिंग द ब्लैंक्स ऑनेस्ट मैन। अब इसका जो आंसर आप लोगों ने मेंशन किया, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के आंसर आप लोगों ने लिख लिए होंगे। हम इस पे अच्छा, आप में से जिनको नहीं आए वो परेशान मत होइएगा, हम लोग आराम से इस पे डिस्कशन करेंगे कि कैसी चीजें होती हैं और कैसे हमें करना है। इसमें एक चीज आप देखिए, ऑनेस्ट, ओ वर्ड आता है, प्रोनाउंस क्या हो रहा है वो ओ। तो हमने कल पढ़ा था AEIOU, जब ये प्रोनाउंस होते हैं तो बॉबल्स आ गए, तो बॉबल्स आ गए तो उसके लिए हमें क्या करना है, ANN इसका आंसर होगा। क्लियर हुआ? ऑनेस्ट, ठीक है ना, ओ वर्ड आ रहा है इसका, ठीक है। हाँ, मैं आंसर आपको विथ क्लूज क्लियर करते जाऊंगा, फिर आप लोग उसको मैच करते जाइए। अच्छा, स्पीड कम रखना है, ओके जी। नेक्स्ट देखिए, कैन यू प्लीज पास मी सॉल्ट। तो सॉल्ट मैंने आपको बताया था, अगर सॉल्ट वर्ड आता है या कोई भी ऐसी चीज है जो यूनिक है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एक मिनट। तो इसका आंसर होगा द, ठीक है। नेक्स्ट, शी वॉन्ट्स टू बी एन एस्ट्रोनॉट। देखिए इसमें क्या आ रहा है आपके, ए, तो AEIOU, तो क्या आ जाएगा इसके लिए आपको, एन। तो ये इस तीनों के आंसर्स थे।
सभी को क्लियर हुए? हाँ, अब आगे देखिए। अब हम देखेंगे फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। एक बार आप सभी फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स को 10 सेकंड में एक बार आप आपके बिहाफ पे करके देखिए। कल जो आपने चीजों को सुना है, जो चीजें आपने करी हैं, उसके बिहाफ पे एक बार करके देखिए, फिर मैं आपको इस पर और हेल्प करवाता हूं। आराम से देख लीजिए। दे आर वॉचिंग फिलिंग द ब्लैंक्स मूवी। दे आर वॉचिंग फिलिंग द ब्लैंक्स मूवी। नेक्स्ट, दिस इज फिलिंग द ब्लैंक्स बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। Best day of my life. And next, I saw fill the blanks elephant. फोर्थ का ए मोनिका जी ने आंसर दिया है, ठीक है। अच्छा, एक बार आप लोग मैच कर लीजिए। देखिए, दे आर वॉचिंग अ वॉचिंग अ मूवी आएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज द बेस्ट। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो बेस्ट वर्ड है, ये गुड, बेटर, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। गुड, बेटर, बेस्ट। जब भी सुपरलेटिव डिग्री भी आए तो आपको सुपरलेटिव डिग्री में भी द का यूज करना है। बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, ठीक है। तो इसका थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, आई सॉ फिलिंग द ब्लैंक्स, ये तो सबके लिए इजी होगा। ई, क्लियर दिख रहा है ई? तो ए ई आई ओ यू, तो इसका आंसर ए एन एन। थैंक यू सो मच देवेंद्र जी। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, सेवेंथ क्वेश्चन, माय ब्रदर प्लीज फिलिंग द ब्लैंक्स गिटार। अब ये जो गिटार है, अपने आप में एक इंस्ट्रूमेंट है, यूनिक है, अपने आप में एक अकेला इंस्ट्रूमेंट है, यूनिक चीज है, तो इसके लिए द गिटार। नेक्स्ट, शी ईट्स, ई, वापस से ए ई आई ओ यू आ गया, क्या यूज करेंगे? इसको वापस से ई है, तो इसके लिए वापस से एन एग, ए ई आई ओ यू, है ना। नेक्स्ट, व्हाट फिलिंग द ब्लैंक्स ब्यूटीफुल ड्रेस यू आर वियरिंग। व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, क्योंकि यहां पर क्या यूज हो रहा है? बी। कल बताया था बॉबल्स, ए ई आई ओ यू नहीं आए, प्रोनाउंस करके देख लीजिए। अगर हम ए ई आई ओ यू बोल रहे हैं तो ए एन लगाना है, बाकी में आप के लिए ए वर्ड है, ठीक है। तो देखिए इसमें ए। नेक्स्ट, अब देखिए 10, 11, 12, फिलिंग द ब्लैंक्स, मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। किसकी बात हो रही है यहां पर? मून की। तो मून, हाँ बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, ये यूनिक है ना अपने आप में, जो इस यूनिवर्स में अपने आप में अकेला है, ठीक है, यूनिक है, उसके लिए द यूज करना है, ठीक है। जैसे मून है तो इसके लिए द यूज हो जाएगा। अब देखिए, हैव यू एवर विजिटेड एफिल टावर? एफिल टावर, क्या आना चाहिए एफिल टावर टावर के लिए? यस, मंजू जी ने सबसे पहले आंसर दिया है द। यस, एफिल टावर भी अपने आप में एक यूनिक है ना, तो इसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे? द। नेक्स्ट देखिए। अच्छा, ये देखिए, ये कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिनको हम अपवाद भी बोलते हैं। जैसे माय ब्रदर इज फिलिंग द ब्लैंक्स यूनिवर्सिटी। अब देखिए यहां पर जब आप इसको प्रोनाउंस करेंगे तो देखिए, यूनिवर्सिटी, यू आएगा य, लव का य। तो य क्या स्वर में आता है? नहीं, व्यंजन है ना, तो बॉबल्स नहीं है ये। ध्यान रखना, बोल के मैंने आपको बोला, आप प्रोनाउंस करके भी आप चेक कर सकते हैं, है ना। तो ये इसमें क्या आ जाएगा आपका? ए, ठीक है। अगला देखिए,
लंदन इज ऑन फिलिंग द ब्लैंक्स रिवर थैम्स, क्या आना चाहिए इसका? 13 नंबर, रिवर थैम्स। कोशिश कीजिए आप सभी। हम्म। थैम्स रिवर है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक है, थैम्स रिवर है, अपने आप में यूनिक है, एक है, इसलिए हमने द यूज करना है। ठीक है, आगे देखिए। माई मदर लव फिलिंग द ब्लैंक्स क्लासिकल म्यूजिक। कल थोड़ा सा जूम करूं, ओके। अब आई थिंक क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। हाँ, अब देखिए, क्लासिकल म्यूजिक जो है, कल मैंने आपको बताया था कि जब हम अपवाद पढ़ रहे थे तो अगर म्यूजिक वर्ड आ रहा है तो वहां पर हम नो आर्टिकल यूज करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और आप में से देखिए, जो भी बाद में जुड़े हैं, आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होइए। आप जब भी पेपर देने जाएं, मुश्किल से 3-4 पेजेस के नोट्स हैं, उनको एक बार अच्छे से देख लीजिए। एक बार ये 1 घंटे का वीडियो देख लीजिए कल का मेरा, उसके बाद पेपर कीजिए। शुरू में हो सकता है 30-40 का रेशियो रहे, लेकिन जैसे ही 2-3 बार आप करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि अपने आप ये चीजें 70-80 तक पहुंच जाएंगी। ठीक है, अगला देखते हैं। ही हैज फिलिंग द ब्लैंक्स $1 बिल इन हिज पॉकेट। तो देखिए, कोई यूनिक चीज तो है नहीं इसमें, तो इसमें ए एन क्या आना चाहिए? $1 बिल इन हिज पॉकेट, क्या आना चाहिए इसमें? हाँ, और कोशिश कीजिए। देखिए, इसका प्रोनाउंस भी व है ना, हाँ, तो इसका आएगा, $1। ठीक है, आप लोगों को बताया, प्रोनाउंस करके देख लीजिए, सबसे बेस्ट है। अगला देखिए, द कैट इज स्लीपिंग। अच्छा, अब ये हमारे यहां पर आर्टिकल्स खत्म हो चुके हैं। अब आर्टिकल्स के बाद अब हम लोग प्रीपोजिशन शुरू करने वाले हैं। अच्छा, स्क्रीन की ब्राइटनेस थोड़ी अच्छी करनी है। अच्छा, अभी स्क्रीन की ब्राइटनेस का थोड़ा सा, 1 मिनट देखिए। आई थिंक अब क्लियर है, ब्राइटनेस देखिए एक बार आप लोग।
अब एक बार ब्राइटनेस आप चेक कीजिए, अब क्लियर हो रहा है? ब्राइटनेस के लिए थोड़ा सा टाइम लग गया था, ठीक है, वापस से क्लास में आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, हाँ आर्टिकल हम स्टार्ट करने वाले हैं, 16 नंबर क्वेश्चन आर्टिकल्स यहां से। अब आर्टिकल्स में देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, अच्छा क्लियर नहीं आ रहा है, ओके। अब देखिए एक बार, क्लियर है या फिर रुकिए एक बार, रुकिए। अब देखिए एक बार, नहीं आ रहा सर, ओके पहले ठीक था, अच्छा पहले जैसे ही करते हैं एक बार फिर। अब क्लियर है? आई थिंक अब क्लियर हो रहा होगा। अच्छा कुछ भी साफ नहीं दिख रहा है, ओके सर, अब पहले स्क्रीन, ओके क्लियर है ना? ओके हाँ ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं अभी, है ना। अब देखिए नेक्स्ट, द कैट इज स्लीपिंग, फ्लिंग द ब्लैंक्स द चेयर। कल हमने जब बात की थी, याद है, अंडर और बिलो दो वर्ड हमने देखे थे कि अगर कोई चीज नीचे है और उससे टच नहीं हो रही तो हम क्या यूज करते थे, अंडर, और अगर उससे भी नीचे जा रहा है तो बिलो। हाँ बिल्कुल सही है, अंडर, वेरी गुड। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा अंडर। नेक्स्ट देखिए, अब ये वाला भी हमने कल किया था, देखिए, वी आर गोइंग फिलिंग द ब्लैंक्स वेकेशन इन जुलाई, आपका फिक्स है ना? यहां पे देखिए, देखिए ये क्या आया, जुलाई। कल जब हमने बात की थी कि अगर फिक्स हो, अगर महीना फिक्स हो, दिन या महीना फिक्स हो, तो क्या यूज करेंगे, ऑन या एट? यस, डॉक्टर दिनेश कुमार जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, वेरी गुड, ऑन। और एट कब करते थे, जब एट 5 o'clock, एट 6 o'clock, जब आपके पास टाइम फिक्स हो तब एट यूज करेंगे, ठीक है। तो जुलाई है तो ऑन, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, शी इज अफ्रेड फिलिंग द ब्लैंक्स स्पाइडर, शी इज अफ्रेड, किससे डर रही है वो, शी इज अफ्रेड ऑफ, तो इसका ऑफ, अफ्रेड ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट, ये आ गया क्वेश्चन, आई विल मीट यू फिलिंग द ब्लैंक्स 5 PM। मैं चाहूंगा इसके आंसर्स तो आप सभी के क्लियर होने चाहिए, ऑन या एट? यस, ऑन या एट, कौन सा सही रहेगा इसके लिए? वेरी गुड, आप सभी कोशिश कीजिए, टाइम देखिए, हाँ टाइम फिक्स है, हाँ हाँ वेरी गुड, एट। ही वॉज बॉर्न फिलिंग द ब्लैंक्स May 15th। क्वेश्चन नंबर 20, May 15, ऑन, यस वेरी गुड, क्लियर, ही वॉज बॉर्न ऑन। नेक्स्ट देखिए, अब आते हैं 21 पे। देखिए क्वेश्चंस को ये जो है हर जगह आप जब चीजों को करते हैं तो थोड़ा सा उसकी लैंग्वेज भी, जैसे देखिए, द बुक वॉज रिटन फिलिंग द ब्लैंक्स अ फेमस ऑथर, 21, बुक लिखी गई है किसके द्वारा, तो क्या लगाएंगे? अच्छा जब आप इसमें कोई गलत वर्ड लिख देते हैं तो देखिए उसका सेंटेंस ही नहीं बनेगा, जैसे देखिए, द बुक वॉज रिटन विथ अ फेमस ऑथर, के साथ लिखी गई है ना, तो नहीं बैठ रहा ना, टू, टू अ फेमस ऑथर नहीं, किसके द्वारा, तो क्या आएगा इसमें, बाय, बाय अ फेमस ऑथर, ठीक है। आई एम रिस्पॉन्सिबल फिलिंग द ब्लैंक्स ऑर्गेनाइजिंग द पार्टी, आई एम रिस्पॉन्सिबल, मैं किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, फॉर
ऑर्गेनाइजिंग द पार्टी, पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए। 4 ऑर्गेनाइजिंग द पार्टी। नेक्स्ट 23 का देखिए, ही एपोलाइज्ड फिलिंग द ब्लैंक्स बीइंग लेट। वो लेट है, उसके लिए वो खुद को एपोलाइज मान रहा है, तो क्या आना चाहिए? 2, 4, अबाउट और एट। यस, वेरी गुड। हाँ हाँ, वेरी गुड। 4, यस, बिल्कुल, बहुत से आंसर्स राइट आ रहे हैं। 4 बीइंग लेट, ही एपोलोजाइज्ड फॉर बीइंग लेट। लेट आने के लिए उसने खुद को एपोलोजाइज माना है। हाँ, अगला देखिए, माई ग्रैंड मदर सफर फिलिंग द ब्लैंक्स अ बैड बैक। किससे सफर कर रहे हैं वो? माई ग्रैंड मदर सफर्स, किससे सफर कर रहे हैं? 2 ऑप्शन, विथ या फ्रॉम, कौन सा आना चाहिए? यस, मेघा जी ने सही आंसर दिया है, बिल्कुल, राम जी का भी सही आ रहा है, वेरी गुड। फ्रॉम, किससे सफर कर रहे हैं? फ्रॉम अ बैड बैक, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब आते हैं हम 25 पे। देखिए, एवरीवन वेंट टू द कंसर्न फिलिंग द ब्लैंक्स जॉन। हर कोई गया कंसर्न में जॉन के अलावा, तो अलावा के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे हम? सब गए हैं जॉन को छोड़ के या अलावा, तो आपके पास है विथ, एक्सेप्ट, अपार्ट, बिसाइड्स। एक्सेप्ट, हाँ बिल्कुल सही, एक्सेप्ट। जॉन के अलावा सभी गए हैं, तो एक्सेप्ट जॉन। यस, बिल्कुल, बहुत करेक्ट आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड। शी प्रेफर कॉफी, टी। अब इसमें एक चीज आप ध्यान रखिए, जैसे 26 है, सी प्रेफर कॉफी, टी। एक्चुअली यहां पे कंजक्शन का आना चाहिए था। कंजक्शन में जब आपके पास कोई भी 2 ऑप्शंस में आते हैं तो टी और कॉफी होना चाहिए था, कंजक्शन का है ये। लेकिन अगर प्रीपोजिशन वाइज आप देखेंगे तो टू और देन, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, टू और देन में से कौन सा है? यस, टू कॉफी, टू टी। नेक्स्ट, द पैकेज विल अराइव फिलिंग द ब्लैंक द एंड ऑफ द वीक। द पैकेज विल अराइव फिलिंग द ब्लैंक द एंड, इस हफ्ते के अंत तक आ जाएगा, तो इसमें क्या आना चाहिए? एट, अंटिल, विथ या बाय? बाय और विथ में से कौन सा आएगा? यस, अच्छा, एट कब आता? अगर वो फिक्स होता, एट द एंड ऑफ द वीक, वीक में कहां पर आएगा वो फिक्स नहीं है, तो इसीलिए बाय, बाय द एंड ऑफ दिस वीक। क्लियर? नेक्स्ट 28 पे आते हैं अब। दे ड्रॉ फिलिंग द ब्लैंक्स द लॉन्ग एंड वाइंडिंग रोड। दे ड्रॉ फिलिंग द ब्लैंक्स लॉन्ग एंड वाइंडिंग रोड, वो जो रोड है उसके बीच में से जा रहे हैं बहुत स्पीड से, क्या आना चाहिए? हाँ, द लॉन्ग एंड वाइंडिंग रोड। आपके पास थ्रो है, ऑन टू है, 2 मैं ऑप्शन दे रहा हूं, कौन सा आना चाहिए? कल भी हमने बात की है, जब भी आप, अच्छा, रोड पे अगर वो साइड में जा रहा होता, रोड के साइड से जा रहा होता ना, तो अलोंग वर्ड यूज करते, लेकिन यहां पर क्या आएगा? थ्रो। क्लियर? नेक्स्ट, आई एम गुड फिलिंग द ब्लैंक्स ड्रॉइंग। मैं किस में अच्छा हूं? आई एम गुड एट, यस, आई एम गुड एट ड्रॉइंग। ठीक है? नेक्स्ट 30, प्लीज लिसन फिलिंग द ब्लैंक्स व्हाट आई एम सेइंग। प्लीज लिसन, लास्ट 30 क्वेश्चंस आप सभी बताएं, कोशिश करें क्या हो सकता है इसका आंसर। प्लीज लिसन व्हाट आई एम सेइंग। यस यस यस, मोस्ट ऑफ के आंसर्स बिल्कुल सही हैं, जी हाँ, बिल्कुल राइट है, 2 आएगा इसमें। 2 क्यों आ रहा है, देखिए उसका भी रीजन बताते हैं आपको। प्लीज लिसन टू, सुनिए आप मुझे, प्लीज लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसलिए यहां पर क्या वर्ड आया? टू। ठीक है? तो इस तरह से ये जो आपने पेपर सॉल्व किया,
ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के बहुत से बच्चों के सही नहीं थे, लेकिन बहुतों के क्वेश्चंस बहुत से अच्छे सही भी हुए हैं। देखिए, हर चीज प्रैक्टिस मांगती है। जब आप चीजों को प्रैक्टिकली सीखना शुरू करेंगे, ठीक है, तो वो चीजें आपके बहुत क्लियर हो जाएंगी। आपको बस करना क्या है, थोड़ा थोड़ा टाइम आप निकालते रहिए, टेस्ट सीरीज देते रहिए, क्वेश्चंस करते रहिए। आप देखिएगा कल और आज में आपको फर्क नजर आ रहा होगा। हाँ, अब हम देखिए एक बार अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, कल जिस तरह से मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए थे, टेस्ट हुआ, हम लोगों की ये कोशिश है कि चीजें आपके तक और अच्छे से पहुंचे। ठीक है, तो बहुत से बच्चे आज नए भी जुड़े हैं। तो जब हमने पेपर सॉल्व किया है, साथ ही आज हम प्रिपोजिशंस पे थोड़ा सा और टाइम लगाएंगे, ताकि चीजों को हम और अच्छे से सीख सकें। कुछ और एग्जाम्पल, कुछ और आप लोगों के लिए बेस्ट टू बेस्ट क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर पेपर में पूछे गए हैं, उनके क्या तरीके हो सकते हैं, तो हम उन चीजों को सीखेंगे। हाँ, सृष्टि जी ने पूछा है, एक मैसेज किया है, सर व्हाई नॉट कॉफी ओवर टी? कॉफी ओवर टी क्यों नहीं यूज हुआ? देखिए, उसमें मैंने आपको बताया, ये जो क्वेश्चंस है, ओवर जब हम वर्ड यूज करते हैं, एक के ऊपर दूसरे को जब प्रायिकता देते हैं, तो उसमें कुछ डिस्टेंस होना चाहिए ओवर के लिए, इसीलिए हम वहां पर यूज नहीं कर सकते उसको। ठीक है, अब हम एक बार वापस से देखिए, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन और मॉडल, ये कम से कम 3-4 नंबर के क्वेश्चन हैं आपके, और इजी वे में आपने देखा लगभग यही पैटर्न रहने वाला है, कोई ज्यादा चेंज नहीं होगा। इवन हम आपको आरपीएससी लेवल तक के क्वेश्चंस दिखाएंगे, जिसमें आप देखेंगे कि ये लगभग, अच्छा आप जो टेस्ट दे रहे हैं, ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चंस हैं। इनमें से कई क्वेश्चंस हैं जो ग्राम सेवक में या इस तरह के एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि आप तक वो क्वेश्चंस पहुंचे और आपको भी एक कॉन्फिडेंस मिले। तो हम एक बार वापस से चीजों को देखते हैं, क्योंकि देखिए 2 या 3 नंबर इन दोनों टॉपिक में से हम आसानी से ला सकते हैं। तो एक बार हम वापस से इनको रिवाइज करते हैं टॉपिक्स को। सबसे पहले देखिए, ऑन। अभी हमने जब क्वेश्चंस भी किया था, तो हमने ऑन का जब प्रयोग देखा था, मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास कोई भी महीना, दिन फिक्स है, ऑन वहां हम यूज करेंगे। जैसे देखिए, यहां पे शी विल कम ऑन मंडे, मंडे को आएगा, फिक्स हो गया, तो हमने क्या यूज किया, ऑन। इसके अलावा देखिए, इनका प्रयोग, कल हमने जब बात की थी इनके प्रयोग में, हमने 3 चीजें देखी थी। वापस से आते हैं, ऑन, एट और इन। ऑन कब था? जब कोई दिन या महीना फिक्स था। क्लियर? एट 5 o'clock, एट 6 o'clock, यही चल रहा था। और इन क्या था? जब टाइम फिक्स नहीं हो। जैसे इन जनवरी, भाई जनवरी में कभी होगा, इन मई में होगा। ठीक है, फिक्स नहीं है, तब हम इनका प्रयोग करते हैं। तो देखिए, ये पीडीएफ की फॉर्म में आपको ये भी नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ताकि आपके पास और इजी वे हो। इनका प्रयोग महीनों, सालों, मौसमों और लंबी अवधियों के लिए किया जाता है, मतलब जहां पर फिक्स नहीं है। ठीक है, देखिए, आई वॉज बोर्न इन मे, उसने फिक्स डेट नहीं लिखी है, तो इसीलिए यहां पर इन आया, इन मे। ठीक है, अब हम आते हैं इसके अगले पॉइंट पे। देखिए, एट, एट पे देखिए आप, ये देखिए एट, एट क्यों आया? आप में से कौन कौन बताएगा एट यहां पर क्यों आया? ऑन, इन, एट, तो यहां पे एट क्यों आया? 5 सेकंड में कोई आंसर्स? एट क्यों आया? फिक्स टाइम, वेरी गुड। हाँ डॉक्टर संतोष, फिक्स टाइम है, वेरी गुड। यस यस यस, वेरी गुड। फिक्स टाइम आते ही एट लगाना है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप यूट्यूब पे आजकल सोशल मीडिया देखिए, वहां जाके आप चेक कीजिए, जो प्रीपोजिशंस का जो पार्ट है, जो आता है, क्वेश्चंस जो आते हैं, उनमें लगभग इन क्वेश्चंस को ही घुमा के पूछा जाता है। यस, फिक्स टाइम है तो एट यूज हुआ। नेक्स्ट, फ्रॉम। फ्रॉम का प्रयोग कहां किया जाता है? कल हमने बात की थी, जैसे कोई कहां से आ रहा है, जैसे ही इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली,
कहां से आ रहा है, आने के लिए, तो वो हम क्या करते हैं वहां पर, कमिंग फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से वो आ रहा है। ठीक है, अब यह इसमें देखिए, यहां पे जैसे शुरुआती बिंदु या स्रोत के लिए, देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था चीजों को सीखना जरूरी है। अच्छा, जैसे ही इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, ही इज गोइंग, फिलिंग द ब्लैंक्स, दिल्ली, तो क्या आना चाहिए, ही इज, सेम यही होता, ही इज, यहां पर गोइंग आ जाता, सपोज दैट यहां पर मैंने लिख दिया कमिंग की जगह ही इज गोइंग, क्या आता, गोइंग टू दिल्ली, आंसर बता दिया, यस, गोइंग टू दिल्ली, वेरी गुड, बहुत क्लियर। अगर आप जा रहे हैं तो टू, आ रहे हैं वहां से तो फ्रॉम, कमिंग फ्रॉम वहां से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब यहां पर जो है हम एक और चीज देखते हैं, सिंस का प्रयोग। सिंस हमेशा ध्यान रखिए किसी निश्चित समय को दिखाता है। निश्चित समय का मतलब अगर आपके पास कोई टाइम फिक्स हो, निश्चित टाइम, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, ठीक है। और अगर यहां पर एक चीज होता, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, लेकिन वहां पे वो फिक्स नहीं होता, तो हम क्या यूज करते हैं, फोर। सिंस और फोर, इन दोनों में हमेशा ध्यान रखिए सिंस का यूज वहीं पर करना है जहां पर कोई निश्चित समय आपको दिया हुआ हो। नेक्स्ट देखिए, ये आ गया फोर, देखिए आ गया आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से वेट कर रहे हैं, फिक्स नहीं है तो फोर यूज हुआ, है ना। अब आते हैं टू। टू का प्रयोग किसी भी गंतव्य दिशा के लिए, जैसे वी आर गोइंग टू मार्केट, अभी हमने फ्रॉम का देखा था और टू का देखा था, सेम देखिए, वी आर गोइंग टू द मार्केट, हम कहां जा रहे हैं, मार्केट। और अगर मार्केट से वापस आ रहे होते तो क्या था, प्लीज 4-5 सेकंड में बताइए, मार्केट से वापस आ रहे होते तो वी आर कमिंग, फिलिंग द ब्लैंक्स मार्केट, क्या होता, क्या होता, यस, वी आर कमिंग फ्रॉम द मार्केट, वेरी गुड देव, राम, बिल्कुल। ये कुछ ऐसे हैं आप लोग, बहुत खुशी होती है मुझे कि आप लोगों ने 2 क्लासेस में इतना कुछ सीखा है, वेरी गुड। तो फ्रॉम, नेक्स्ट देखिए, अच्छा इनटू, इन और इनटू में क्या फर्क था, कल भी हमने बात की थी, ही इज इन द रूम, वो अपने कमरे में है, लेकिन ही इज गोइंग इनटू द रूम, वो अपने कमरे में जा रहा है, मोशन, अगर मोशन के साथ इन हो रहा है तो हम क्या यूज करते हैं, इनटू, ठीक है। ये देखिए, ये इनटू कहां से आया हमारे पास, इनटू, मतलब अगर वो कमरे में जा रहा है तो मोशन हो रहा है, मतलब वो गति करता हुआ जा रहा है ना, तो मोशन के लिए हमने इनटू यूज किया, अगर वो अंदर ही रहता तो हम इन यूज करते। हाँ, खुशबू जी ने बिल्कुल सही, बिल्कुल सही पकड़ा है। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट, बाय, जैसे वो ही केम बाय बस, वो किससे आया है, ही केम बाय बस, तो हमने यहां पर क्या यूज किया, बाय, है ना। अगला विथ, विथ का प्रयोग देखिए जब किसी को साथ में दिखाना होता है तो हम विथ का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा देखिए किसी औजार या साधन का उपयोग करके कुछ करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ही कट द एप्पल विथ अ नाइफ, रूल्स से ज्यादा आप देखिए, ही कट द एप्पल विथ अ नाइफ, वो एप्पल को किससे काट रहा है, तो विथ अ नाइफ, अगर वो उसके साथ काम कर रहा है तो हम विथ शब्द का प्रयोग करेंगे, विथ प्रिपोजिशन वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। तो विथ साथ के लिए। अगला देखिए, बिटवीन, बिटवीन और अमोंग, बिटवीन जब दो के बीच में आपको डिफरेंस करना हो तो बिटवीन, जब दो से ज्यादा के बीच में से हो तो अमोंग, क्लियर। बिटवीन का एग्जांपल देखिए, द बुक इज बिटवीन 2 टेबल्स, किताब कहां रखी हुई है, 2 टेबल्स के बीच में। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स अमोंग द चिल्ड्रन, स्वीट्स किन के बीच में बांटा जा रहा है, स्टूडेंट्स के बीच में। हाँ, अगर दो के बीच में है तो
बिटवीन, दो से ज्यादा के बीच में है तो अमोंग वर्ड यूज करेंगे, है ना। जैसे आपने एग्जाम्पल देखा कि स्वीट्स जो है वो किन में बांटा जा रहा है, दो से ज्यादा बच्चों में बांटा जा रहा है, अमोंग द चिल्ड्रंस, ठीक है। अब ओवर, ओवर के लिए मैं आपको एक मिनट मार्क, मैं आप लोगों को तीन शब्द दे रहा हूं, ठीक है। ऑन, ओवर और अबव। कल हमने इन तीनों के बारे में डिस्कस किया था, ऑन, ओवर और अबव। आप लोगों को सिर्फ ये मैं तीन लेवल बना रहा हूं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनको सीक्वेंस वाइज आपको जमाना है कि सबसे पहले कौन सा आएगा, उसके बाद अच्छा ये तीनों ऊपर की स्थिति को दिखाते हैं, ये तो क्लियर है। और बाकी की सिचुएशंस क्या होगी, सपोज दैट ये है आपका टेबल, ये है आपका फैन और ये है आपका फैन से भी ऊपर रख लीजिए आप, जैसे स्काई ले लीजिए, आसमान है यहां पर। दिव्या जी ने बिल्कुल कोशिश बहुत अच्छी की है, वेरी गुड। हाँ सुकुमार जी, डॉक्टर प्रियेश वेरी गुड, डॉक्टर संतोष जी हाँ हाँ वेरी गुड, ऑन ऑन टेबल, यस। स्वाति जी का भी राइट आंसर आ रहे हैं। और हाँ हाँ वेरी गुड, प्रियंका चौधरी वेरी गुड, स्वाति जी वेरी गुड, ओवर फैन। अंजलि सिंह ऑन, वेरी गुड, अंजलि जी का भी सही है। मेघा जी यस 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 वेरी गुड। काफी आप लोगों को क्लियर हो रहा है, ये मुझे देख के बहुत खुशी हो रही है रियली में, क्योंकि ये टॉपिक्स आपने कई सालों पहले पढ़ा होगा, बट 2 दिन की क्लासेस में इतने अच्छे आंसर्स आ रहे हैं। सृष्टि जी ऑन, वेरी गुड, ऑन टेबल, यस। पूनम जी का भी करेक्ट आ रहा है, अबव स्काई, ओवर फैन। हाँ मनोज जी ने बहुत अच्छा क्लियर किया है। मंजू कुमारी जी ऑन, यस थैंक्स फॉर योर सर। तो देखिए ऑन, हमने कल भी बात की थी, जब कोई चीज टच में हो, लिखा है बकायदा, शायद मंजू जी ने लिखा था ऑन टेबल। ये रियलिटी है कि इसमें अगर टच में है तो ऑन, उससे ऊपर जैसे फैन आपके सिर के ऊपर है लेकिन टच नहीं हो रहा तो ओवर, और स्काई में जैसे एरोप्लेन जा रहा है तो अबव। ऑन, ओवर, अबव। लगभग 70-80% आप लोगों ने सही आंसर दिया है, दैट्स ग्रेट, रियली में बहुत अच्छा है, वेरी गुड। तो ये देखिए, द एरो एयरप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द क्लाउड्स, ठीक है ना, बहुत ज्यादा ऊपर है तो हमने अबव वर्ड यूज किया इसमें। अब आते हैं, अभी हमने इसका क्वेश्चन भी किया था, अंडर, जब कोई चीज नीचे हो और टच में नहीं हो, है ना। जैसे अभी हमने क्वेश्चन भी किया, द कैट इज अंडर द टेबल, ठीक है। तो जब कोई चीज नीचे हो और टच में नहीं हो तो हम क्या यूज करते हैं, अंडर वर्ड यूज करते हैं उसके लिए। ये देखिए, नीचे की स्थिति बताने के लिए, लेकिन इसमें टच नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो उससे टच नहीं हो, मतलब जो भिड़े नहीं कुल मिलाकर के उससे, है ना। हाँ, अब देखिए अगला, ऑफ का प्रयोग, किसी भी वस्तु के किसी सतह से अलग, ऑफ यानी अलग होना, ठीक है ना। कुल मिलाकर के अगर हम अलग होने को देखते हैं तो वहां पर हम किससे लिखते हैं, ऑफ से। जैसे द कैट जम्प्ड ऑफ द टेबल, जो बिल्ली है वो कहां से कूद गई है, टेबल पे से, तो क्या आ गया, जंप ऑफ द टेबल। टेबल से अलग हो गई, कूद के बाहर चली गई तो ऑफ आ गया। हाँ अगला देखिए, अच्छा बिहाइंड, हमने कल एक बार बिहाइंड का भी हमने देखा था। ये देखिए, बिहाइंड मतलब पीछे, ठीक है। यहां पर बिहाइंड के लिए पीछे, अगर किसी को पीछे दिखाना है, जैसे द ट्री इज बिहाइंड मी,
पेड़ जो है मेरे पीछे है, या बोर्ड जो है मेरे पीछे है, ठीक है, तो बोर्ड इज बिहाइंड मी, ठीक है, मेरे पीछे की तरफ है। ठीक है, तो पीछे के लिए हमने बिहाइंड वर्ड यूज किया। ठीक है, अगला देखिए, वह पेड़ के पीछे छुपा था, देखिए ही वॉज हाइडिंग बिहाइंड द ट्री, कहां छुपा हुआ है वो, पेड़ के पीछे की तरफ छुपा हुआ है, तो बिहाइंड वर्ड यूज किया हमने। नेक्स्ट बिफोर, बिफोर और आफ्टर, ये हम अपने रोजमर्रा के जीवन में बहुत बार यूज करते हैं। बिफोर यानी पहले, आफ्टर यानी बाद में। बिफोर का मतलब पहले, ही अराइव्ड बिफोर टाइम, वो टाइम से पहले आ गया, है ना। तो पहले के लिए हम क्या यूज करते हैं, बिफोर। और इसी का अगला पार्ट आफ्टर, देखिए आफ्टर, आफ्टर का प्रयोग बाद में। क्लियर। अब देखिए, ये अबव वापस से आया है, हिज स्कोर वॉज अबव एवरेज, एवरेज से उसका स्कोर ज्यादा है। तो अगर ज्यादा के लिए हम यूज करते हैं, अभी हमने चीजों को देखा, तो हम वहां पर क्या यूज करते हैं, अबव वर्ड्स। ठीक है, बिलो, अंडर और बिलो। अंडर मतलब नीचे टच नहीं हो रहा हूं, लेकिन अगर उससे भी नीचे की तरफ हमें दिखाना होता है तो बिलो। जब यानी जब आपको बहुत ज्यादा किसी चीज को नीचे की तरफ दिखाना है, तो आप क्या यूज करेंगे, बिलो। जैसे नीचे की स्थिति या मात्रा को दर्शाने के लिए, जैसे द टेम्परेचर वेंट बिलो जीरो, जीरो से भी नीचे चला गया, तो बहुत ज्यादा नीचे हो गया ना, तो इसीलिए हमने क्या यूज किया, बिलो। अंडर और बिलो, ध्यान रखिए, अंडर अगर कोई चीज नीचे है, टच में नहीं हो रही है, लेकिन अगर उससे भी नीचे की तरफ किसी चीज को दिखाना हो, तो हम क्या यूज करेंगे, बिलो। हाँ, अब इसके बाद एक और हम टॉपिक अभी और क्लियर कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स और भी हैं आप लोगों के लिए। ये आते हैं इंग्लिश वीडियो। अफ्रेड, अब देखिए नेक्स्ट, अफ्रेड ऑफ। कल हमने ये वर्ड्स अफ्रेड ऑफ नहीं किया था, स्क्रीन, अच्छा। अफ्रेड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से डरने के लिए हम यूज करते हैं। अफ्रेड तो वर्ड समझते हैं, अफ्रेड यानी डरना, तो अफ्रेड ऑफ डरने के लिए यूज करते हैं। तो प्रीपोजिशंस में अफ्रेड ऑफ किस चीज के लिए आ जाता है, डरने के लिए, किसी भी चीज से डरना। अगर आप डर रहे हैं तो आप क्या यूज करेंगे, अफ्रेड। शी इज अफ्रेड ऑफ स्पाइडर, वो किससे डर रहे हैं, मकड़ियों से डर रहे हैं, है ना। शी इज अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स। नेक्स्ट, गुड एट, अच्छा होना, गुड यानी अच्छा होना, गुड एट अच्छा होने के लिए। जैसे ही इज वेरी गुड एट मैथ्स, वो किस में अच्छे हैं, मैथ्स में। ही इज वेरी गुड एट इंग्लिश, है ना, किसी में भी अच्छे हो सकते हैं। नेक्स्ट, डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन का मतलब होता है, जैसे डिपेंड वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, जब आप किसी पे निर्भर हो, तो उसको कहते हैं डिपेंड। तो डिपेंड ऑन, जैसे इट डिपेंड ऑन द वेदर, कि किस पे डिपेंड करेगा, वेदर पे डिपेंड करेगा। किसी भी चीज पर निर्भरता को दिखाना हो, तो हम क्या यूज करेंगे, डिपेंड्स। ठीक है, अगला देखिए, लिसन टू। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, गौर से देखिए आप। अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड डरने में यूज में लेना है। गुड एट अच्छी चीजों के लिए चली गई। डिपेंड ऑन डिपेंडेंसी को दिखाता है, किसी पर निर्भरता को दिखाता है। फिर ऐसे ही लिसन टू सुनने के लिए, किसी बात को सुनना, लिसन टू। जैसे व्हाई डोंट यू लिसन टू मी, आप मुझे क्यों नहीं सुन पा रहे हैं। हाँ, तो ये है कि लिसन टू सुनने के लिए, है ना। उसके बाद वेट फॉर, तो वेट फॉर किसका होता है, इंतजार करने के लिए। वेट फॉर मी, आप मेरे लिए वेट कीजिए, है ना। तो वेट फॉर इंतजार करने के लिए। फेमस फॉर, तो फेमस क्या होता है, मशहूर होना, तो मशहूर होने के लिए फेमस फॉर। तो ये कुछ और भी वर्ड्स थे, और हम आगे की तरफ देखते हैं। ये देखिए, अब
इंटरेस्टेड इन, कहते हैं ना कि इंटरेस्ट होना, आपकी रुचि होना, है ना। तो इंटरेस्टेड के लिए आपकी रुचि को हम जब दिखाते हैं तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, इंटरेस्टेड इन। किसी चीज में अगर आप रुचि रख रहे हैं तो वहां पर वर्ड आएगा इंटरेस्टेड, ठीक है। जैसे जूली इज इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट, है ना। अगला देखिए, प्लीज्ड विथ। प्लीज्ड विथ के लिए हम किस चीज में लेते हैं, खुश होना। प्लीज्ड वर्ड अपने आप में खुशी को दिखाता है, ठीक है। तो जब प्लीज्ड विथ है तो मतलब खुशी के लिए वो चीजें आ रही हैं। जैसे जॉन इज प्लीज्ड विथ हिज न्यू शूट, वो न्यू शूट से खुश है, या कोई भी रीजन हो सकता है जिससे वो खुश हो। हाँ, नेक्स्ट वरीड अबाउट। देखिए वरीड यानी चिंता करना, तो अगर आप चिंतित कंडीशंस में हैं तो वरीड अबाउट वर्ड यूज होगा। जैसे आई एम वरीड अबाउट द एग्जाम, ये लगभग हर बच्चे के लिए होता है जब वो एग्जाम में बैठने जाते हैं, तो ही और शी विल बी वरीड अबाउट हिज एग्जामिनेशंस, है ना। तो वरीड ऑफ। नेक्स्ट देखिए, एक्यूज्ड ऑफ। एक्यूज जो होता है, एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोप लगाना, तो यहां पर ये आरोप लगाने के लिए। जैसे ही वॉज एक्यूज ऑफ मर्डर, उस पर किस चीज का आरोप लगाया गया है, मर्डर का आरोप लगाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट बिलीव इन। बिलीव करना, खुद में विश्वास रखना, ठीक है। तो विश्वास करने के लिए बिलीव इन। अगर आप खुद पे विश्वास करते हैं तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, बिलीव इन। कहते हैं ना, बिलीव इन योर सेल्फ, आप खुद पे विश्वास रखिए। आई डोंट बिलीव इन गोस्ट, जैसे अब ये यहां पर क्या कर रहे हैं, ये भूतों में विश्वास नहीं कर रहे, तो आई डोंट बिलीव इन गोस्ट। नेक्स्ट एपोलाइज फॉर। एपोलाइज का मतलब माफी मांगने में यूज होता है, कहते हैं ना वी आर एपोलाइज्ड फॉर, तो यहां पे माफी मांगने के लिए। तो ही अपोलाइज फॉर हिज मिस्टेक, ठीक है, उसने अपनी गलती के लिए माफी भी मांग ली है। और देखिए नेक्स्ट है, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको अगर आप रोजमर्रा के जीवन में देखेंगे तो वहां काम आते हैं। ये इसलिए आपको करवाए जा रहे हैं कि आप इजी वे में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए तो आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, है ना। तो एक बार बस इसको अच्छी नजरों से देख लीजिए, आपको काफी चीजें उसी में क्लियर हो जाए। अब इसे देखिए, बेनिफिट। बेनिफिट होना, फायदा होना, लाभ होना। ये देखिए, बेनिफिट्स के लिए बेनिफिट फ्रॉम, तो लाभ उठाना। इश्यूज आ रहे हैं शायद, 1 मिनट लगता है, कुछ इश्यूज आ रहे हैं। एक बार टेक्निकल टीम्स को बुला के एक बार देख लेते हैं। 1 मिनट आप लोग वेट कीजिए, टेक्निकल टीम्स को बुला के एक बार चेक करवाते हैं क्या हो रहा है ये। आ, एक बार टेक्निकल इश्यूज कुछ आ रहे हैं। क्लास चल रही है, क्लास चल रही है, क्लास चल रही है। कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं। देखिए, एक तो है ना आज, हाँ ठीक है, ठीक, हाँ। तो हाँ, एक बार वापस से आते हैं। अच्छा, अच्छा बेनिफिट्स फ्रॉम हमने देखा था। हाँ, अब बेनिफिट फ्रॉम, लाभ उठाने के लिए हमने जैसे देखा था वैसे ही देखिए। अब जब आप बेनिफिट्स फ्रॉम किसी चीज का लाभ उठाना, ठीक है। नेक्स्ट बिलोंग टू। जब आप किसी चीज से जुड़ते हैं, किसी का होना दिखाते हैं, तो वहां पर हम क्या करते हैं, किसी के होने को हम दिखाते हैं बिलोंग टू। जैसे दिस बुक बिलोंग टू मी, जैसे किताब किससे बिलोंग कर रही है, मुझसे, ठीक है। तो दिस बुक इज बिलोंग टू मी, है ना। तो बिलोंग टू हम किसी से संबंध दिखाने के लिए, ठीक है। कंपेयर टू, तुलना करते हैं किसी चीज की, ही इज गुड या बेटर,
ऐसे वर्ड यूज करते हैं जब दो जनों में कंपैरिजन करते हैं या सुपरलेटिव यूज करते हैं। तो इसी तरह से जब आप कंपेयर कर रहे हैं किसी चीज को, तो तुलना करने के लिए आप किसका यूज करते हैं? कंपेयर टू। जैसे ही कंपेयर्ड हर ब्यूटी टू अ फ्लावर, वो अपने ब्यूटी को किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? फ्लावर के साथ। ठीक है, तुलना करना किसी चीज का। प्रोवाइड विथ, किसी को कोई चीज देना, जब आप किसी को कोई चीज प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, दे प्रोवाइड अस विथ ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन, वो हमें अपनी इंफॉर्मेशन सारी प्रोवाइड करा रहे हैं। कोई चीज आप तक पहुंचा रहे हैं तो उसके लिए प्रोवाइड वर्ड यूज होगा। ठीक है, तो प्रोवाइड विथ। नेक्स्ट, सेटिस्फाइड विथ, सेटिस्फाइड होना, हम संतुष्ट हो गए भाई, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? सेटिस्फाइड विथ, संतुष्ट होना। आई एम सेटिस्फाइड विथ योर वर्क, मैं आपके काम से संतुष्ट हूं। अब देखिए आगे, सफर फ्रॉम, जैसे कभी कोई बीमारी से जैसे सफर करते हैं, मतलब कोई बीमारी को कोई बीमारी हो गई किसी को, वो उसको झेल रहे हैं, पीड़ित हैं, तो हम सफर वर्ड यूज करते हैं। तो सफर फ्रॉम मतलब पीड़ित होना, किसी भी बीमारी को सफर कर रहे हैं वो, तो ही सफर फ्रॉम अ बैड हेडेक, उसको अब सिर दर्द हो रहा है। तो सफर फ्रॉम जनरली इसको हम यूज करेंगे जब आप किसी भी बीमारी से या किसी परेशानी को आप झेल रहे हैं, तो उसको सफर फ्रॉम, आम भाषा में बात करें तो। ठीक है, ड्रीम अबाउट, आप क्या सपने देखते हैं? ड्रीम मीन सपने। ठीक है, सपना देखना। नेक्स्ट, आई ऑफन ड्रीम अबाउट माई फ्यूचर, जैसे अधिकतर लोग अपने फ्यूचर के बारे में सपने देखते रहते हैं। नेक्स्ट, इंसिस्ट ऑन, इंसिस्ट ऑन किसी बात पर जोर देना, किसी बात को अगर हम जोर देकर कह रहे हैं तो इंसिस्ट ऑफ। जैसे ही इंसिस्ट ऑन पेइंग फॉर द डिनर, जैसे वो खाने का जो पेमेंट है वो देने के लिए इंसिस्ट कर रहा है कि मैं ही दूंगा पेमेंट, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ही इज इंसिस्ट ऑन पेइंग फॉर द डिनर। नेक्स्ट, अब इसमें देखिए कुछ हम एक दो पॉइंट्स और देख लेते हैं। ये देखिए, जैसे एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशंस दोनों के लिए जो वर्ड्स आते हैं, जैसे अफ्रेड ऑफ हमने देखा, बच्चा जैसे डर रहा है, ये एडजेक्टिव्स प्लस प्रीपोजिशंस मींस कहने का ये है कि इन वर्ड्स का आपको मतलब पता होना चाहिए। जैसे देखिए, अफ्रेड ऑफ, रूल्स, मैं फिर आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं, जो रूल्स आप नोट्स में से रटते हैं, ठीक है, उसका होता क्या है, वो कुछ टाइम तक तो आपके माइंड में रहता है, उसके बाद वो चीजें निकल जाती हैं, ये फैक्ट है। अगर आपने उसको समझा कि ये कैसे हुआ, अगर वो पॉइंट आपने पकड़ लिया, यकीन मानिए वो आपके लाइफ टाइम तक काम आता है। तो कोशिश आप करें कि जो भी आप क्लास ले रहे हैं उस चीज को रटने की बजाय समझने की कोशिश करें। थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, बट वो चीजें वो लाइफ टाइम आपके काम आएंगी। लाइक अभी हमने देखा जैसे अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड डर के लिए काम में आता है। कोई भी सेंटेंस अगर डर से संबंधित है तो हम अफ्रेड ऑफ यूज करेंगे। फेमस फॉर, प्रसिद्ध होना, कोई भी चीज जब प्रसिद्ध होती है तो उसके लिए फेमस यूज करते हैं। इंटरेस्टेड इन, रुचि लेना। फॉन्ड ऑफ, रुचि, क्या रुचि है? फॉन्ड ऑफ, जैसे यहां पर क्या है, शी इज फॉन्ड ऑफ ओल्ड मूवीज। नेक्स्ट, प्राउड ऑफ, गर्व होना, ही इज प्राउड ऑफ हिज डॉटर अचीवमेंट्स, उसकी बच्ची ने जो किया उस पर उसको प्राउड है, गर्व है। नेक्स्ट, एक्सक्लेमेटेड टू, परेशान होना, जैसे ये सिटी की जो नॉइज है उससे परेशान हो रहे हैं। तो इस तरह से जो चीजें हैं, ये आपके जो रेगुलर बेस पे जो हम चीजें करते हैं लगभग उसी पे हैं। अभी देखिए वही एग्जांपल्स हैं, गुड एट, गुड हमने किस चीज के लिए देखा था? गुड एट, अच्छी चीजों के लिए। जब कोई चीज सही से हो रही है तो गुड एट। जैसे देखिए यहां पर ही इज वेरी गुड एट मैथमेटिक्स, अच्छी चीजें हो रही है तो गुड एट। फिर वही रिस्पॉन्सिबल फॉर, जिम्मेदारी लेना, कौन जिम्मेदारी है, कौन रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। टायर्ड ऑफ, थक जाना, जैसे आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर द बस, मैं थक गया बस का इंतजार करते करते। तो इसी तरह से जैसे वो एडजेक्टिव्स प्लस प्रीपोजिशंस थे, ऐसे वर्ब के साथ भी आएगा। वही एपोलाइज फॉर, एपोलाइज हमने देखा था
गलती मानना, ठीक है। बिलोंग टू किससे जुड़ा हुआ है, जैसे दिस बुक बिलोंग्स टू द लाइब्रेरी, कहां से है, लाइब्रेरी से जुड़ी हुई है। बिलोंग टू ऐसे कंप्लेन अबाउट, किसको कंप्लेन जा रही है, दे कंप्लेन अबाउट द लाउड म्यूजिक ऑल नाइट, किसके लिए कंप्लेन कर रहे हैं। तो अगर आप कंप्लेन कर रहे हैं तो कंप्लेन अबाउट, ऐसे ही आप किसी से जुड़े हुए हैं तो डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंडेंट है, जैसे यू कैन ऑलवेज डिपेंड ऑन फॉर, डिपेंड ऑन मी फॉर हेल्प, जैसे मदद के लिए वो आप मुझ पे निर्भर है, तो डिपेंड ऑन। ऐसे ही इंस्टेड ऑन की जगह, शी इज इंस्टेड ऑन पेइंग फॉर डिनर, ठीक है, वो डिनर के लिए देना चाह रहे हैं, इंस्टेड कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं किसी चीज को, तो इंस्टेड ऑफ वर्ड यूज किया। लिसन टू सुनने के लिए, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, मुझे आप सुनिए, है ना। ऐसे लुक एट देखने के लिए, जैसे लुक एट द ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑन द वॉल, देखिए पेंटिंग कितनी अच्छी है वॉल पे बनी हुई। नेक्स्ट, पे फॉर, पे फॉर मतलब आप जब किसी चीज का पेमेंट कर रहे हैं या किसी चीज को दे रहे हैं तो वहां पर आप क्या यूज करते हैं, पे फॉर। देखिए जैसे ही ऑफर टू पे फॉर द मील, वो पेमेंट देना चाह रहे हैं तो पे फॉर। नेक्स्ट, रिलाई ऑन, रिलाई मतलब किस पे डिपेंड, ये रिलाई भी डिपेंड के लिए वर्ड आता है, जैसे डोंट रिलाई ऑन लक, आप लक पे डिपेंड मत रहिए या रिलाई मत कीजिए टू गेट थ्रू दिस एग्जाम्स, एग्जाम पास करने के लिए। तो रिलाई ऑन किसी चीज पे डिपेंड होने के लिए, तो डिपेंड और रिलाई एक दूसरे के आप मान सकते हैं सिनोनिम टाइप्स के वर्ड्स हो गए। नेक्स्ट, सक्सीड इन, सक्सीड का मतलब सफलता मिलना, शी सक्सीड इन हर मिशन, ठीक है, उसने सक्सेस ले लिया, सक्सीड सक्सेस से आया हुआ वर्ड है। सेम, सफर फ्रॉम, किससे सफर कर रहे हैं, ही सफर फ्रॉम क्रॉनिक हेडेक। तो इस तरह से ये जो कुछ वर्ड्स थे, ये आपके जो जनरल लाइफ में जो काम आने वाले शब्द होते हैं उनके द्वारा ही प्रीपोजिशंस में यूज आते हैं। ये भी आपको इसलिए करा दिए ताकि आपको ऐसा ना फील हो कि हाँ ठीक है ये चीज हमसे छूट गई। बाकी आपका जो पेपर का जो कल आज जो आपने पेपर्स दिए, आपको कॉन्फिडेंस आया होगा कि हाँ हम ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, सच्चाई है रियलिटी में, आप में से जिस जिस को इन 2 दिनों की क्लास में लगा हो कि ठीक है हमने एटलीस्ट कुछ तो सीखा है, तो प्लीज अपना थंब इंप्रेशन जरूर भेजिए ताकि एक बार पता चले कि रियली में आप लोगों को कुछ लग रहा है कि नहीं हाँ ठीक है एग्जाम से रिलेटेड हम कर पा रहे हैं। देखिए मेन चीज ये है कि आप लोगों को कम से कम ये जो 2 टॉपिक, अब कल हम मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करेंगे मॉडल से स्टार्ट करने का, तो ये 3 टॉपिक में से कम 3-4 क्वेश्चंस, 3-4 क्वेश्चंस आपको आराम से आप कर सकें, ऐसा हम पूरी कोशिश में है कि ये जो 7-8 क्वेश्चंस आते हैं आपके इंग्लिश में, इनमें से कम आप 5+6+ क्वेश्चंस हर बच्चा अटेम्प्ट करें। बस आपको एक ही काम करना है, थोड़ा सा अपना जो टाइम है वो हमें देखिए, आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, जो टेस्ट सीरीज हमारी चलती रहती है उसको आप जरूर अटेम्प्ट करें। देखिए जब आप टेस्ट देते हैं किसी चीज का तो आपको चीजें काफी क्लियर होती हैं कि अच्छा हाँ यहां पर ये आएगा, जैसे अभी हमने क्लियर किया चीजों को तो आपको भी ये लगता है अच्छा हाँ यहां पर ये आना चाहिए था, ये चीजें हो रही हैं। तो जैसे जैसे आप देंगे, मुझे पता है आपका जो मेन सब्जेक्ट है उसमें आपको बहुत सारा टाइम चाहिए होता है, बट यकीन मानिए कि ये जो आपके इंग्लिश है, हिंदी है, या जो फर्स्ट पेपर है आपका, अगर आपने इसमें थोड़ा थोड़ा भी टाइम दिया तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है। तो आई होप कि आज की क्लास से आप सभी बहुत सेटिस्फाई होंगे, कि आपको अच्छा लगा, थंब इंप्रेशन बहुत सारे हैं। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच आप सभी का कि आप लोगों ने थंब इंप्रेशन दिया। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको इंग्लिश स्पेशली इतने अच्छे से कराऊं कि आप अपने लाइफ टाइम में याद रखें कि किसी धीरज सर ने हमें पढ़ाया था कि इन्होंने। और मेरी हमेशा एक ही कोशिश रहती है कि जिन भी बच्चों को पढ़ाऊं, जब वो एग्जाम में बैठे ना तो दिल से एक बार जरूर बोले नहीं सर ने अच्छा पढ़ाया था। तो कल फिर मिलते हैं आपके साथ उसी टाइम पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ऑफ।